Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम ना राजपूत एज और अर्ली मिडीवल इंडिया का कुछ ऐसे किंगडम को पढ़ने वाले हैं जो ना यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे गढ़वाल ऑफ कन्नौज, गोविंद चंद्र एंड जयचंद्र, कश्मीर, कारकोता एंड उत्तपाल डायनेस्टी के बारे में, हिंदू शाहीज़ में जैसे नॉर्थ वेस्ट के गार्जियंस के बारे में। ठीक है, सो क्लास एक क्वेश्चन कि हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है, जो एम्पायर बनाता है या जो सिविलाइजेशन को बचाता है? थिंक अबाउट इट। आज के लेक्चर में आप ऐसे रूलर से मिलोगे जिन्होंने ना सिर्फ किंगडम नहीं चलाए बल्कि इंडियन कल्चर, लर्निंग और ट्रेडिशन को प्रिजर्व भी किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज से। ठीक है, एक सिटी का नाम बार बार इंडियन हिस्ट्री में आता है, हर्षवर्धन के टाइम पे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के टाइम पे भी और राजपूत पीरियड में भी। हमने मतलब पता नहीं कितनी बार हमने इसके बारे में लिया है नाम, और वो कौन है? वो है कन्नौज। ठीक है, सवाल आता है कि कन्नौज इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? बिकॉज इट वॉज अ पॉलिटिकल प्रेस्टीजियस, ये पॉलिटिकली बहुत प्रेस्टीजियस था, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस था एंड स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड था, एग्जैक्टली लाइक दिल्ली टुडे। जो दिल्ली कंट्रोल करे नेशनल पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वैसे ही मिडीवल इंडिया में कन्नौज था। सो लेट्स टॉक अबाउट राइज ऑफ गढ़वाल्स। ओके, तो प्रतिहार्स के डिक्लाइन के बाद ना गढ़वाल्स पावरफुल बने। उनका किंगडम कवर करता है कन्नौज, वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या और बिहार के कुछ रीजन। सो स्टूडेंट ध्यान रखो, गढ़वाल्स वर स्ट्रॉन्ग पैट्रॉन्स ऑफ हिंदू रिलीजन, लर्निंग एंड आर्किटेक्चर्स। ओके, अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो इसमें आता है चंद्रदेव जो फाउंडर थे। ओके, देन आता है मदन चंद्र, ठीक है, जो किंगडम को स्ट्रेंथन किया। फिर आते हैं गोविंद चंद्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, एंड देन आते हैं जयचंद्र, ठीक है, जो लास्ट मेजर रूलर थे। लेट्स टॉक अबाउट गोविंद चंद्र। ओके, तो अब मिलते हैं गढ़वाल डायनेस्टी के सुपरस्टार रूलर से, गोविंद चंद्र। सवाल है कि एक सक्सेसफुल किंग के पीछे क्या होती है? सिर्फ वॉर्स जीतना? नहीं, रियल सक्सेस होता है जब स्टेबिलिटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो और गुड गवर्नेंस हो, और गोविंद चंद ने ये सब अचीव किया। अगर हम इसकी अचीवमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने ना अपना किंगडम एक्सपैंड किया, मेंटेन किया पीस एंड स्ट्रेंथन किया एडमिनिस्ट्रेशन को। He defeated the Chandelas and captured important territories. ओके, साउथ इंडियन रूलर के साथ ना ये फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए। सो क्लास यही यानी मिलिट्री पावर के साथ साथ डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली लाइक मॉडर्न कंट्री, सिर्फ आर्मी से काम नहीं चलेगा, रिलेशन भी इंपॉर्टेंट करना होता है। इसीलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज़ का विजिट करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं रूलर्स तो नहीं बोल सकते, पार्टीज़ जो कहीं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और ये सारे हमारे देश में आते हैं, वो यही है फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना। ठीक है, तो सिर्फ आर्मी से काम नहीं चलता, रिलेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पैट्रॉन्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो गोविंद चंद के कोर्ट पोएट थे लक्ष्मीधर। ठीक है, फेमस वर्क इसका था कृत्या कल्पतरु, दिस वन कृत्या कल्पतरु। ओके, सो स्टूडेंट एग्ज़ाम में ना ये थोड़ा देख लेना, वैसे तो ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जयचंद्र के बारे में। ओके, अब आता है हिस्ट्री का ना मोस्ट मिसअंडरस्टूड रूलर में से एक जयचंद के नाम सुनते ही ना लोग क्या सोचते हैं? ट्रेटर। लेकिन हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जयचंद्र गढ़वाल डायनेस्टी का लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पॉपुलर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ना जयचंद्र और पृथ्वीराज राइवल्स थे और कहा जाता है कि उन्होंने मोहम्मद घोरी के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं दिया, है ना। स्टूडेंट हिस्टोरियंस इस स्टोरी को ना डिबेट करते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम में ना लेजेंड और फैक्ट्स को मिक्स मत करना कि मतलब ये मत समझना कि इन्होंने साथ नहीं दिया था उसका तो ये गलत है वगैरह वगैरह, वो सब नहीं करना अपना। व्हाट एक्चुअली मैटर्स कि जयचंद फॉर्ट मोहम्मद घोरी। ठीक है, बैटल ऑफ चंदवर हुआ था 1194 में सी में। रिजल्ट हुआ कि जयचंद डिफीट हो गए और उसको मार दिया गया, और इसके बाद गढ़वाल पावर डिक्लाइन हो गई। सवाल आता है कि पृथ्वीराज चौहान डिफीट कब हुए थे? 1192 में, जब सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुआ था, याद है, मोहम्मद घोरी ने उसको हरा दिया था। जयचंद कब हुआ? तो 1194 में, तो सिर्फ 2 साल का गैप था। और नॉर्थ इंडिया का ना पॉलिटिकल लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज हो गया था 2 साल के अंदर अंदर।
अब बात करते हैं कश्मीर, द लैंड ऑफ स्कॉलर एंड द किंग्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं कश्मीर, ठीक है स्टूडेंट। आज कश्मीर जैसे नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है ना, लेकिन मेडिवल पीरियड में ये लर्निंग और कल्चर के लिए फेमस था। कारकोटा डायनेस्टी की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर थे इसके, ये रहा कारकोटा डायनेस्टी। ओके, इंपॉर्टेंट रूलर थे दुर्लभ वर्धन, जयपिदा एंड ललित आदित्य एंड मुक्तापिदा, ठीक है। ललित आदित्य मुक्तापिदा जो थे स्टूडेंट, ये कश्मीर के ना ग्रेटेस्ट रूलर में से एक माने जाते हैं। क्वेश्चन है कि अगर कश्मीर का समुद्रगुप्त पूछा जाए तो कौन होगा? मेनी हिस्टोरियंस ना पॉइंट टुवर्ड्स ललित आदित्य, ठीक है। इनकी अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने ना किंगडम को एक्सपैंड किया, प्रमोट किया ट्रेड, इनकरेज किया आर्ट एंड कल्चर को, और बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स जो है वो है मर्तंड सन टेम्पल। सो क्लास, मर्तंड सन टेम्पल को देखकर लगता है कि कश्मीर भी ना आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं था। अब एक एग्जांपल से बात करो, जैसे कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा की आइडेंटिटी है, वैसे ही मर्तंड सन टेम्पल कश्मीर की मेडिवल आइडेंटिटी है। उत्पाल डायनेस्टी की अगर हम बात करें, अब आते हैं उत्पाल डायनेस्टी के बारे में। तो क्वेश्चन है कि किसी डायनेस्टी को ग्रेट क्या बनाता है? नॉट जस्ट मिलिट्री विक्ट्रीज, नॉलेज बनाती है, कल्चर और लिटरेचर, और उत्पाल इसीलिए फेमस है। इनकी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये ना संस्कृत लर्निंग, सेविज्म, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, इन सब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और फेमस उस वक्त कराया। इंपॉर्टेंट स्कॉलर की बात करें तो इसमें थे क्षेमेंद्र, ठीक है, सोमदेव, ये इनके इम्पॉर्टेंट स्कॉलर थे, ठीक है। अब अगर बात करें ना राजतरंगिणी की, ठीक है, तो स्टूडेंट हिस्ट्री को ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर कश्मीर है राजतरंगिणी, रिटन बाय कल्हना, ठीक है। ये एक बुक बोल लो जो कल्हना ने लिखा था, राजतरंगिणी, और ये वन ऑफ द बोलते हैं कि इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। ये कश्मीर की ना हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, ओके, और ये फेवरेट भी है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के। अब बात करते हैं हम हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में, गार्जियन ऑफ द फ्रंटियर्स जिसको बोला जाता है, दिस वन हिंदू शाही। अब लेक्चर का ना मोस्ट इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग टॉपिक पे हम आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अगर आप इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट बॉर्डर पर रूलर हो, मान के चलो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे आप रूलर हो, ठीक है, और हर बार फॉरेन इन्वेजन आपके रीजन से आए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी डिफ़िकल्ट होगी, ज़रा सोचो, बहुत ज़्यादा है ना। इट्स लाइक अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब एक होता है ना हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कोई भी उधर से प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले उनसे गुजरना पड़ेगा, उनको वो फाइट करेंगे, है ना, तब जाके जो है कोई भी इन्वेडर हमारे देश में घुसेगा। तो ये वही थे, ठीक है। अगर आप इंडिया के मतलब उस वक्त समझ लो, आप अगर उस वक्त वहाँ उस एरिया में रह रहे हो नॉर्थ वेस्ट में, तो आपसे ही गुजर के वो आगे बढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई किसने? हिंदू शाही डायनेस्टी ने। रीज़न था काबुल, गंधार एंड पंजाब। कैपिटल था इनका हुंद, लेटर वही हिंद बन हो गया कैपिटल। तो क्लास हिंदू शाही को ना फ्रंटियर गार्जियन कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ना ये फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। मैंने बोला वही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे, कि मतलब जैसे अभी सोल्जर्स हैं वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे। आई थिंक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आई थिंक पुलिस होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट रूलर थे जयपाल, आनंदपाल एंड त्रिलोचन पाल, भीमपाल। जयपाल वर्सेस महमूद गजनी जो थे, महमूद गजनी का नाम सब ने सुना है ना, लेकिन उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस किसने किया? जयपाल। उन्होंने फ़ाइट किया, डिफ़ीट हुए, लेकिन रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहा। आनंदपाल जो थे ना, आनंदपाल ने भी महमूद गजनी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि विक्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है? बिल्कुल नहीं, कभी कभी ना रेजिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टाइम खरीदता है। मान के चलो आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ी, युद्ध छिड़ा, ठीक है। अभी आपका काम है, सोल्जर का काम होता है कि रोकना, ठीक है। हो सकता है सोल्जर्स जो हैं धीरे धीरे वो होते जा रहे हैं, ठीक है, बट उनका काम है रेजिस्टेंस करना, रोकना। अगर वो वहाँ पे रोकने में वो हो जाते ना, सक्षम हो जाते, तो पीछे जो है ना टेरिटरी में टाइम मिल जाता है यहाँ के और भी
बहुत सारे डिफेंस है हमारे पास, एरियल डिफेंस है, वाटर डिफेंस है, नेवी है, तो उनको टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए। तो ये वही थे, ये जब इन्वेडर को रोकते थे ना, तो पीछे जो थी ना, पीछे उन सबको टाइम मिलता था प्रिपेयर होने के लिए कि अब लड़ाई होगी, अगर ये हारे, पहले डिफेंस ये गिर गए तो अब हमारी बारी आएगी। तब जब तक ये डिफेंस खड़े होते थे तब तक इनके पास टाइम होता था प्रिपेयर करने के लिए, और जैसे ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस गिरे तो ऑलरेडी तब तक पीछे सेना तैयार रहती थी, चाहे जिस भी फॉर्म में रहे। उनको पता होता, पीछे जो डायनेस्टी होती थी, किंगडम होती थी, अब उनको पता है कि अब वो जो आएंगे अब उनको लड़ना है, तो वो तैयार बैठे रहते थे। तो वो ना टाइम खरीदते थे, फिर चाहे वो हार क्यों ना जाए, वो अपनी ताकत दिखा के, जितनी होती थी वो दिखा के, वो बस वो वक्त खरीदते थे कि थोड़ा और टाइम मिल जाए ताकि पीछे वो तैयार हो जाए लड़ने के लिए। बस अगर ये तुरंत हार जाएंगे तो फिर वो डायरेक्ट अटैक करेंगे और फिर कुछ बचेगा नहीं। तो बेसिकली ये टाइम खरीदते थे। अब आता है कि वाई हिंदूशाही मैटर, ये इतना मैटर क्यों करता है। तो क्लास, हिंदूशाही ना फॉरेन इन्वेजन को ना परमानेंटली स्टॉप नहीं कर पाए, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो स्टॉप कर पाए, लेकिन फ्रंटियर डिफेंड किया उन्होंने, कल्चर प्रिजर्व की, ट्रेड मेंटेन किया और फॉरेन एक्सपेंशन को डिले किया कि जब भी उधर से कोई टेरिटरी एक्सपैंड करना चाहते थे ये लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे रहते थे, और जब तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं तब तक पीछे वाले तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने बचाया टेरिटरी को, और ये कंट्रीब्यूशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी इम्पॉर्टेंट लड़ाई जीतनी होती ना, उतनी इम्पॉर्टेंट लड़ाई को टालना भी होता है कि कितने लंबे समय तक आप उस लड़ाई को रोक सकते हो ताकि आपकी पीछे जो डिफेंस सिस्टम है वो तैयार हो सके, खड़ी हो सके। सो एक एग्जांपल है कि इमेजिन स्कूल गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है और वो गेट पर स्टैंड ही नहीं करे तो प्रॉब्लम और जल्दी अंदर आएगा ना। मान के चलो स्कूल ग्रिल गेट जो है, मेन गेट, वहाँ पे कोई गार्ड है और बाहर से कोई गुंडे आ गए, ठीक है। तो अब गार्ड जितनी ताकत हो सकता है अगर वो लगा के, जितनी देर हो सकती है अगर उसने गुंडों को रोक लिया, तो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जब तक वो वहाँ रोक रहे हैं तब तक वो तैयार हो जाएंगे, तब तक वो पूरी तरीके से तैयारी करके बैठेंगे कि जैसे ही वो गेट से एंटर हुए इधर से ये तैयार बैठे कि हम लड़ने को तैयार हैं, अब तुम अंदर आओ। तो जितना रोल ना अंदर की, स्कूल के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि जितना रोल अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन या अंदर जो लोग तैयार हो रहे हैं उसका है ना, उतना ही रोल उस इंसान का है जो गेट पे ही रोक रहा है। तो वही रोल था हिंदूशाही डायनेस्टी का। ओके, सो हिंदूशाही वुड लाइक द सिक्योरिटी शील्ड ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो लेट्स क्विकली रिवाइज कि गढ़वाल की कैपिटल कहाँ थी, तो कन्नौज था, ठीक है। ग्रेट गढ़वाल रूलर कौन थे, गोविंद चंद थे, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद ना कोर्ट स्कॉलर गोविंद चंद के कौन थे, लक्ष्मीधर थे। कृति कल्पपुत्र किसने लिखा, तो लक्ष्मीधर ही लिखा। लास्ट मेजर गढ़वाल रूलर कौन थे, जयचंद्र थे। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोतर डायनेस्टी कौन थे, ललित आदित्य मुक्तप्रीदा थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि मर्तंड सन टेम्पल किसने बनवाया, तो ललित आदित्य ने ही बनवाया था, ये वाला टेम्पल ब्यूटीफुल टेम्पल है। राज तरंगिनी किसने लिखी, तो कल्हना ने लिखा। हिंदूशाही किस रीजन में था, तो काबुल, गंधार एंड पंजाब वाले रीजन में था। उधर से ही सारे आते थे इन्वेडर, तो उधर से ही आते थे, अरब सब उधर से सारे आते थे, मिडल ईस्ट साइड से, ठीक है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, तो आज हमने देखा कि मेडिवल इंडिया सिर्फ बैटल की स्टोरी नहीं थी। गढ़वाल ने कन्नौज को स्ट्रॉन्ग बनाया, कश्मीर ने स्कॉलर और लिटरेचर को नर्चर किया, और हिंदूशाही ने फ्रंटियर को डिफेंड किया, ठीक है। और इस सब का कॉमन कंट्रीब्यूशन क्या था कि इंडियन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना। और इसीलिए हिस्ट्री सिर्फ कन्क्वेरर की कहानी नहीं होती, कभी कभी ना उन लोगों की भी होती है जो कल्चर, लर्निंग और आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे राजपूत सोसाइटी के बारे में, ईस्टर्न इंडियाज़, जिसमें पालास के सक्सेस के बारे में बात करेंगे, सेनाज एंड गंगाज के बारे में बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। अब ऑलमोस्ट वी आर, मतलब हम ना क्या बोल सकते हैं, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। 1-2 लेक्चर में हमारा एंड हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट मेडिवल हिस्ट्री। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.